लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल। और वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो एक कोई टीवी चैनल तक लॉन्च करने जा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज का। लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की, तो किस तरह देखते हैं आप? शहबाज गिल अरेस्ट हुए हैं और जिस तरह का स्टेटमेंट उनका था फौज के खिलाफ, और जो कहना था चाहिए कि जो जूनियर होते हैं अपने सीनियर्स का हुक्म ना माने, इस तरह की बात उन्होंने की टीवी पे बैठ के। कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए आरजू जी, पहली बात तो बड़ा घटिया स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और सिर्फ एक घटिया दिमाग और एक घटिया आदमी ऐसी बात कर सकता है। ठीक है, अगर ये बात शहबाज गिल के मुंह से निकली है तो वो घटिया है, और अगर इमरान खान ने स्क्रिप्ट निकाली है तो वो घटिया है। ठीक है, पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, और अगर हमें पाकिस्तानी फौजी सामने मिले तो हम उसको गोली मार देंगे, और जाहिर सी बात है अगर हम उसको सामने मिल गए तो वो हमें गोली मार देगा। लेकिन दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए। ठीक है, दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए। इंडियन आर्मी इस चीज का विश्वास करती है और इस चीज पर भरोसा रखती है। आप एक बात बताइए, कारगिल में जब पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए थे, हमने उनको दफनाया था। हमसे मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने। मैं तो था नहीं कारगिल में, कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई थी। 60, 70, 80 हजार लोग उसमें हमारी तरफ से इन्वॉल्व थे, 60, 70, 80 थाउजेंड, और इंडियन आर्मी तो 13 लाख की है ना। तो आरजू जी, बात यह है कि जो हमने देखा है कि कारगिल वॉर में हमने दफनाए पाकिस्तानी सोल्जर। जब हम दुश्मन होके उन पाकिस्तानी फौजियों को इज्जत दे सकते हैं जिनको हमने खुद मारा है, और हम ये कह सकते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं क्योंकि आपने इज्जत से लड़ाई लड़ी। देयर वॉज ऑनर इन द वे यू फॉट, देयर वॉज ब्रेवरी इन द वे यू फॉट, एंड वाइल वी डिसएग्री विथ यू एंड वाइल वी शूट एंड किल ईच अदर, राइट, बट सोल्जर टू सोल्जर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखी, पीटीआई वालों ने। इन लोगों ने बोल दिया कि उस हेलीकॉप्टर, अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अच्छा हुआ 6 लोग मर गए, अगर उसमें बाजवा साहब होते तो कितना मजा। इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो चाहे वो शहबाज गिल है जो ये कह रहा है कि साहब नीचे वाले रैंक को ऊपर वाले के कहना फौज ऐसे चलती है, इनको बड़ी गलतफहमी है। आरजू जी, मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आपको एक बात बता दूं, आपकी जी। फौज में लाख लाख कमियां होंगी, पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का वजूद तभी तक है जब तक पाकिस्तानी फौज का वजूद है। ये इमरान खान को बहुत अपने बारे में गलतफहमी हो गई है कि मैं खुदा हूं। ठीक है, और कोई नया पैगंबर आ गया इस दुनिया में कि इमरान खान बोलेंगे तो फिर समुद्र के रास्ते बिल्कुल बीच में से फट जाएंगे और लोग चले जाएंगे। कि मोजेस वाला मामला जो करने के चक्कर में है ये, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, द पाकिस्तानी आर्मी, इट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी दैट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग टुडे। और 10 गलतियां हैं आपकी फौज की, मार्शल लॉ की गलतियां हैं, सीनियर ऑफिसर्स में करप्शन की भी बातें हैं, 10 चीजें हैं, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, और दोबारा जंग होगी तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी दोबारा एक दूसरे को मारेंगे सरहद पे, वो अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कोई बात झुटला नहीं सकता कि द पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर। ठीक है, देखिए हमें तो बड़ी खुशी होती है जब इमरान खान और ये सब ऐसा करते हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो इंडिया में काफी लोग बड़े मजे लेते हैं और वी रियली एंजॉय इट, क्योंकि ये बंदा हमारा काम कर रहा है। लेकिन हम भी जब दोस्ती करें ना, या हम भी बोलें कि पाकिस्तान में कोई अगर हो जो हमारा काम कर रहा हो, तो अगर कोई हमारा साथी हो तो शेर तो हो कम से कम। ये लोमड़ी हैं ये लोग। अगर सही। हम लोमड़ी को अपना साथी बनाएंगे तो इसका मतलब हमारी भी तो इज्जत कम हो रही है। लोग कहेंगे साहब तुमने दोस्ती करनी तो लोमड़ी से दोस्ती करनी थी। ये लोग लोमड़ी हैं ये। एंड आई हैव लॉस्ट ऑल, नॉट दैट आई हैड मच रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान अर्लियर, बट यू नो वो ठीक है, 1992 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था ये सब। आई हैव लॉस्ट ऑल। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, रेबीज हो गई है इसको। ठीक है, अब ये सबको काट रहा है, और किसी तरीके से मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, चाहे फिर मुझे अपने मुल्क में आग लगानी पड़े, मुझे अपने मुल्क को फूंकना पड़े, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, बट आई वॉन्ट टू बी इन पावर। ही डज नॉट रियलाइज इट। ही इज एंड ही इज वेलकम टू डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है एज एन इंडियन आर्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। बस मैं कहता हूं कि जो फौजी अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो, और मैं एक दुश्मन फौज का साबिक अफसर होने के नाते ये बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए तो हमारी दुश्मन फौज है ना। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल या कोई सिपाही अगर मारा जाता है तो वहां पे हमारी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है।
बिल्कुल। एक मरे आदमी से क्या दुश्मनी करनी है आपने? तो ये लोग क्योंकि ये मरे हुए आदमी से दुश्मनी करते हैं ये लोग। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है पॉलिटिशियंस जिसको भी निकाला जाए वो बोला करते थे, लेकिन इस लेवल पे बात हमने कभी सुनी नहीं जो अब इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खास तौर पे शहबाज गिल। नहीं आरजू जी, देखिए दो चीजें हैं। नवाज शरीफ ने भी खूब गाली दी है पाकिस्तानी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी पाकिस्तान। आप दें गाली पाकिस्तानी फौज को ना, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वो पाकिस्तानियों का अंदर का मसला। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सिर्फ एक चीज का ये है कि आप जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कोर कमांडर 12 कोर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, आप उसको गाली नहीं आपको देनी चाहिए, मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर करना है नहीं करना है वो आपका हेडेक है, आप रोज करो अंदर से कमजोर। लेकिन जो बंदे ने देश के लिए जान अपनी दे दी है एंड दे डाइड व्हाइल डूइंग देयर ड्यूटी, राइट, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिरी हुई हरकत है। ये नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। आई तो सर्टनली डोंट। मैं तो उस फौज से बिलोंग करता हूं जिसने दुश्मन के फौजियों को दफनाया है, नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पूरी इज्जत दी है, जो कि देनी चाहिए दूसरे फौजियों को। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को आपकी बात सुननी भी चाहिए, और मेरे ख्याल है कि इनको थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, अभी रिसेंटली कश्मीर में आपकी साइड पे जो है एक सुसाइड अटैक हुआ है, क्या समझते हैं आपके किस तरफ से हुआ है और ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि बहुत टाइम से जो है कुछ थोड़ा सा पीसफुली चल रहे थे, फिर एकदम से ये सब कुछ क्यों? एकदम से नहीं, 15 अगस्त आ रही है, होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले, और ये सिर्फ इसलिए भी होता है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको ये दिखाना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। फंडिंग भी तो चाहिए, आप पारा से फंडिंग आती है, आप पारा से। आप पारा वालों के पास भी, बेचारों के पास इतने पैसे तो है नहीं अभी, तो वो पैसे वैसे उनके खत्म हो गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप देख लीजिए आरजू जी, कहीं नीचे वीगो तो नहीं खड़ी है आपके घर के, काली वाली वीगो, आप देख लें। नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ, पारा का नाम भी आता है, मैं ये हैरान हो रही हूँ। नहीं आता हमें सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आरजू जी ऐसा है ना कि किसी भी टेररिस्ट तंजीम को, दहशतगर्द तंजीम को, यह दिखाना पड़ता है कि हम रेलिवेंट हैं और हम जिंदा हैं। वो कैसे करेंगे? तो छोटे मोटी चीजें कर देंगे, पर इन सब ये दीज आर ग्राउंड लेवल टैक्टिकल इश्यूज। इससे कश्मीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी सब्जी वाले को मार दिया, किसी माइग्रेंट को गोली मार दी, है ना, इससे होगा क्या? इससे होना जाना कुछ नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इट। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.